हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं एक और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जो स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज है। ताज़ा खबर, सीजन 2। दोस्तों, लास्ट सीजन की तरह यकीनन सीजन 2 भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। शॉर्ट रिकैप में हम आपको बता देते हैं कि लास्ट सीजन में हमको ये दिखाया गया था कि वसंत गावड़े एक शौचालय में काम करता है और उसके हालात बहुत खराब हैं। एक दिन वो एक महिला की मदद करता है, तो वो उसको वरदान देती है कि उसको समय से पहले बहुत कुछ मिल जाएगा। उस रात जब वसंत सोता है, तो उसके मोबाइल की ऐप अपडेट हो जाती है और उसके पास एक ऐप आ जाती है, ताज़ा खबर के नाम से, जिसमें खास बात यह है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाओं की खबर वसंत के पास उसके मोबाइल में पहले ही आ जाती है। इस ऐप की मदद से वसंत को जो खबरें मिलती हैं, उनसे वो बैटिंग में पैसा कमाना शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे वसंत के अंदर घमंड बढ़ता जाता है और वो अपने दोस्तों, अपनी मोहब्बत, अपने माता पिता, सबको खोकर अकेला होता जाता है। उसकी बैटिंग टेक्निक को देखकर शहर के बड़े बड़े बैटिंग डॉन्स उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वसंत खुद ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जानबूझकर उनको मिसगाइड करता है और वो गलत टीम पर पैसा लगा देते हैं और इस तरह से उन सब का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। फिर लास्ट सीजन के आखिर में हम यह देखते हैं कि वसंत अपने मरने की खबर अपने मोबाइल में पढ़ता है। बस यहीं से सीजन 2 शुरू होता है। वसंत अपने दोस्त पीटर को बता देता है कि मैं मरने वाला हूं, तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मरने से पहले इंसान को कुछ नेक काम कर लेना चाहिए। बस इसलिए वसंत अपना सारा पैसा गरीबों में बांट देता है। लेकिन फिर अगले ही पल उसको कोई गोली मार देता है। वसंत की चिता जलने वाली होती है, तो उस समय एंट्री होती है खतरनाक डॉन जावेद जाफरी, यानी यूसुफ अख्तर की, जो वसंत के पिता को उसकी चिता के सामने ही धमकी देता है कि तुम्हारे बेटे ने जो मेरा नुकसान किया है, अब उसकी सजा तुम सब भुगतना। फिर 2 महीने बाद दिखाते हैं कि यूसुफ ने वसंत के घर वालों और दोस्त पीटर सबको कंगाल कर दिया। पीटर एक चौल में वसंत के माता पिता के साथ बहुत खराब हालात में रह रहा है। तभी वसंत की पिता की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है और उनको अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उनको एडमिट कर लिया जाता है। तभी सब देखते हैं कि वसंत वहां पर आ जाता है। सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वसंत तो जिंदा था। तब हमें पता चलता है कि वसंत ने तो अपनी मौत का ड्रामा रचा था और हमें यह भी पता चलता है कि वसंत के मोबाइल पर लास्ट अपडेट वसंत की मौत की खबर की ही थी। उसके बाद से उसके मोबाइल पर कोई खबर नहीं आई थी। उसी वक्त कुछ गुंडे वसंत और पीटर को उठाकर ले जाते हैं। ये किस्मत भाई के आदमी थे। किस्मत भाई ने वसंत को फॉलो करते हुए अपने सारे क्लाइंट्स के पैसे हरवा दिए थे, जिनमें से एक यूसुफ भी था। किस्मत भाई वसंत से कहता है कि तुम्हारी मौत की खबर के बाद से यूसुफ मेरे पीछे पड़ा हुआ है और अब तुम सब सही करो। तब वसंत उनको बताता है कि अब ना उसके पास पैसा है और न ही कोई वरदान। अचानक ही किस्मत भाई को गोली लगती है और वो गिरकर मर जाता है। पीछे से यूसुफ अख्तर आता है। यूसुफ वसंत को धमकाता है कि मुझको पूरी बात बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। 2 महीने पहले वाले गेम में एक तरफ बैटिंग से वसंत अपने नाम से गलत टीम पर बेट लगाकर 20 करोड़ हारा था, लेकिन दूसरी तरफ उसने वसीम के नाम से सही टीम पर पैसा लगाकर 500 करोड़ कमा भी लिए थे। तभी किस्मत भाई का उसको फोन आता है कि तुम्हारी बेट पर भरोसा करके मैंने अपने सारे क्लाइंट्स के पैसे गलत टीम पर लगा दिए और वो सभी पैसे हार गए। मेरे हारने वाले क्लाइंट्स में से एक यूसुफ अख्तर भी है, जिसने अपने 1000 करोड़ हारे हैं और अब वो उस वसीम को ढूंढ रहा है जिसने 500 करोड़ जीते हैं। अब यूसुफ अपना बदला वसीम से लेगा। यूसुफ का नाम सुनकर वसंत की हालत खराब होने लगी। अब वसंत यूसुफ से बचने के लिए एक गेम खेलता है। पीटर के साथ मिलकर वो अपनी मौत का ड्रामा रचता है, अपने पर गोली चलवाता है और अस्पताल में अपनी जगह किसी और की लाश रखकर खुद वहां से निकल जाता है। यूसुफ ये सब सुनकर उससे कहता है कि मेरा 10,000 करोड़ तो गया ही,
साथ में बेइज्जत अलग हुआ, क्योंकि मार्केट में नाम खराब हुआ। फिर वो वसंत को गोली मारने जा रहा होता है कि वसंत तुरंत उससे कह देता है कि मेरे पास वरदान है, आगे क्या होने वाला है वो मुझको पहले से पता चल जाता है। वो अपना फोन मांगता है। यूसुफ उसको उसका फोन दे देता है। फोन पर शहर में भूकंप की खबर आती है। कुछ ही देर में वहां सबको भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। तब यूसुफ वसंत को 15 दिन देता है उसको उसका खोया हुआ पैसा वापस करने के लिए, और वहां से चला जाता है। तब पीटर पूछता है कि तुम्हारी पावर कब वापस आई? तो वसंत बताता है कि कल रात मैंने एक लड़की को गुंडों से बचाया था। तब वहां वही औरत मौजूद थी जिसने पहले वरदान दिया था। तभी से खबरें दोबारा आना शुरू हो गईं। अब वसंत के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। सबसे पहले वो उस पुलिस ऑफिसर को फोन करता है जिससे उसकी लास्ट सीरीज में अनबन हो चुकी थी, और उसको एक बार का पता देता है और कहता है कि वहां पहुंच जाओ, तुमको गैंगस्टर तेजा मिल जाएगा, और अगर तुमको अपना और फायदा कराना है तो मुझसे आकर मिलो। फिर वसंत अपने घर जाता है तो देखता है कि वहां यूसुफ भाई के आदमी पहले से मौजूद होते हैं उस पर नजर रखने के लिए। वो अंदर जाता है और अपने माँ बाप को बता देता है कि उसने कुछ बुरे लोगों का नुकसान किया है, इसलिए अब वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बस इसीलिए मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। अगले दिन वसंत इंस्पेक्टर से मिलकर उसको टिप देता है कि किस्मत भाई को यूसुफ ने मारा है। इंस्पेक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से शुरू कर देता है। अब इसके बाद वसंत मधु से मिलने जाता है और उससे अपने पुराने बर्ताव की माफी मांगता है, लेकिन मधु उसको थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं रहा है। उसके बाद वसंत अपने पुराने दोस्त महबूब से मिलने जाता है। वसंत की मौत की खबर के बाद गुंडों ने महबूब की दुकान को भी तोड़ दिया था। वसंत उससे हर चीज की माफी मांगता है और उसे वादा करता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वसंत के पास नोटिफिकेशन आता है कि बीच पर वेल की उल्टी चुराते हुए 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वसंत को पता है कि वेल की उल्टी करोड़ों की बिकती है, तो वो, महबूब भाई और पीटर उल्टी ढूंढने बीच पर चले जाते हैं। उनको उल्टी तो मिल जाती है। वसंत उसमें से काफी सारी निकालकर महबूब और पीटर को देकर वहां से तुरंत जाने को कहता है, अरेस्ट से बचने के लिए। बाकी उल्टी वहां 3 शराबी बैठे होते हैं उनको दिखा देता है और वहां से निकल लेता है। इस तरह वो अपने को उस न्यूज से बचा लेता है जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे। अगले दिन वसंत, पीटर और महबूब भाई बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वेल की उल्टी को कहाँ बेचे। तब वसंत उनसे कहता है कि उसने महबूब भाई की बेटी शाजिया के दोस्त वसीम को बुलाया है कि वो उनका यह काम करवा दे। वसीम उनको एक डीलर के पास लेकर जाता है, लेकिन डीलर उनको आधी से भी कम कीमत देता है क्योंकि वो ब्लैक के भाव पर खरीद रहा था। वसंत को फिलहाल इसी पैसे से काम चलाना पड़ता है। इतने में वसंत के पास इंस्पेक्टर का फोन आता है कि उसने किस्मत भाई के खूनी को पकड़ लिया है। वसंत खुशी खुशी पुलिस स्टेशन जाता है कि यूसुफ भाई पकड़े गए होंगे, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसकी पुरानी दुश्मन रेशमा ने उससे बदला लेने के लिए मधु के खिलाफ गवाही दी थी कि मधु ने ही किस्मत भाई को मारा है। अब वसंत के पास यूसुफ भाई की कॉल आती है और वो कहता है कि ये पैसे रेशमा को दे दो, तो वो मधु के खिलाफ गवाही नहीं देगी। पैसे लेकर रेशमा चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वसंत को मैसेज आता है कि बैंक की वैन लूटने वाले 3 चोरों पर तेंदुए का हमला हुआ है। थोड़ी देर बाद उसको एक और मैसेज आता है कि करजत में एक प्राइवेट कार्गो प्लेन क्रैश हुआ है और 150 करोड़ के ड्रग्स गायब हो गए। फिर वो अपने माता पिता के लिए थाईलैंड की टिकट्स का इंतजाम करवाता है। अब वो यूसुफ के तीनों आदमियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पास न्यूज आई है कि बैंक की एक वैन खराब होने वाली है, तुम लोग तुरंत जाओ और उसको लूट लो। लालच में आकर वो तीनों वैन लूटने चले जाते हैं। वसंत, पीटर और महबूब टैक्सी लेकर प्लेन क्रैश की साइट के लिए निकल पड़ते हैं, 150 करोड़ के ड्रग्स लूटने। क्रैश साइट पहुंचकर वसंत को एक बॉक्स मिलता है
जिसे वो अपने घर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उसमें ड्रग्स तो नहीं थे, बल्कि कोई दवा का इंजेक्शन है। अब वसंत शाजिया को कॉल करता है उस इंजेक्शन के बारे में पूछने के लिए। वो उसे बताती है कि एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, नर्व डैमेज, और उसका इलाज सिर्फ इस इंजेक्शन से ही हो सकता है। वसंत शाजिया से कहता है कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनको इस इंजेक्शन की जरूरत हो। अब वसंत के पास वसीम का मैसेज आता है कि उसने वसंत के मम्मी पापा को एयरपोर्ट भेज दिया है। तभी उसे ऐप को अपडेट करने का मैसेज आता है। अपडेट के बाद उसको सर्च का ऑप्शन भी उस ऐप में मिल जाता है। इसके बाद वो अपने पिता को फोन करके बात कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ यूसुफ भाई फोन पर आ जाता है और कहता है कि अब बाकी बातें घर पर करेंगे। यानी यूसुफ भाई ने उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है। वसंत उसी वक्त घर की तरफ जाता है। वहां जाकर उसको पता चलता है कि यूसुफ भाई के जिन 3 आदमियों को उसने वैन लूटने भेजा था, उनमें से 2 को तेंदुए ने मार दिया, लेकिन तीसरा बच गया और उसने जाकर यूसुफ भाई को सारा प्लान बता दिया। अब यूसुफ भाई वसंत से कहता है कि तुमको 7 दिन में मेरे 10,000 करोड़ देने हैं। तब तक तुम्हारे माता पिता मेरे पास रहेंगे। वसंत परेशान होकर वहां से महबूब भाई की घर जाता है। अभी ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि इतने में शाजिया आ जाती है। वसंत को 1,000 करोड़ 7 दिन में यूसुफ को देने हैं, ये सुनकर शाजिया भी टेंशन में आ जाती है। सब लोग बहुत परेशान हैं। वसंत अपने मोबाइल के सर्च ऑप्शन में सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आ रही होती जिससे वो पैसा कमा सके। तब शाजिया उससे कहती है कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, और वसंत सर्च करता है तो पता चलता है कि स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष रमन के बेटे को किसी ने किडनैप किया है और पूरे 100 करोड़ मांगे हैं। वसंत और उसके दोस्त रमन के बेटे को उठाने एक कैफे में आते हैं जहां पर वो आने वाला था, और यहां से ये लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वसंत रमन को कॉल करके कहता है कि तेरा बेटा हमारे पास है, इसलिए 100 करोड़ का इंतजाम करके दे। रमन पैसे देने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वसंत को यूसुफ की कॉल आती है, जो कहता है कि रमन के बेटे को तो हम उठाने वाले थे, क्योंकि उसके जरिए हमें रमन की कुर्सी चाहिए। तुम उसको मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे 100 करोड़ छोड़ दूंगा। वसंत ये डील कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वसंत बार बार मधु से माफी मांग रहा होता है। मधु भी उसको माफ करके उसका साथ देने का वादा करती है। फिर मधु उसको बताती है कि उसके एक पुराने क्लाइंट के पास 10,000 करोड़ की पेंटिंग है। वसंत और मधु उसको धमकाकर वो पेंटिंग ले जाते हैं और यूसुफ को देते हैं कि आप इसको बेचकर अपना पैसा ले लें। यूसुफ अपनी पार्टनर स्वाति को पेंटिंग की तस्वीरें भेजता है, तो वो कहती है कि ये नकली है, क्योंकि असली वाली तो लंदन में है। यूसुफ गुस्सा होकर वसंत के बाबा को गोली मार देता है। अब हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां यूसुफ स्वाति से मिलने आया था। स्वाति यूसुफ को पार्टी कैंपेन का काम देती है, जो 1500 करोड़ का था। लेकिन स्वाति ने उसको 1,000 करोड़ ही दिए थे और कहा था कि बाकी शिपमेंट के काम से लेना है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। वसंत अपने बाबा का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर जब रात को यह लोग बैठे होते हैं, तब वसंत बताता है कि उसके पास एक और खबर आई है कि 1,000 करोड़ बिटकॉइन का मेमोरी कार्ड किसी 5 स्टार होटल के स्टाफ ने फेंक दिया है, और यह सब उसको ढूंढने डंपिंग साइट चल देते हैं। लेकिन उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता। तब वसंत वहां खड़ा एक बकरा घर उठा लेता है। रात में मधु उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन वसंत को न्यूज अपडेट मिलती है कि पार्टी के विधायक के घर पर रेड पड़ने वाली है। वसंत यूसुफ के पास जाकर कहता है कि मेरे पास एक न्यूज है जो आपकी पार्टी के काम आ सकता है, और फिर वो वसंत के साथ स्वाति से मिलने जाता है। यूसुफ उसे रास्ते में बताता है कि मैंने स्वाति को पार्टी प्रेसिडेंट दिलीप पर नजर रखने के लिए भेजा था, पर उसने उससे शादी कर ली और फिर पार्टी की हेड बन गई, और आजकल वह मेरी बातों के खिलाफ डिसीजंस लेने लगी है। इसके बाद ये लोग स्वाति के पास पहुंचते हैं और वसंत उसको बताता है कि पार्टी विधायक के घर पर छापा पड़ेगा और पूरे 500 करोड़ रुपए कैश निकलेगा।
इस खबर के बदले यूसुफ उसके 100 करोड़ और माफ कर देता है। अब वसंत को 800 करोड़ का इंतजाम करना अभी भी बाकी था, जिसके बाद यह यूसुफ वसंत को साइड में भेजकर स्वाति से आने वाले शिपमेंट की बात करता है। पर स्वाति परेशान होकर कहती है कि अब समय काफी बदल गया है। उस रात वसंत मधु को प्रपोज करता है और वो भी मान जाती है। फिर वसंत महबूब भाई के पास आता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है कि 1500 करोड़ का माल एक खंडहर बिल्डिंग में छुपा है। जिसके बाद वसंत रेशमा से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं वो माल हासिल करके सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन जब वो उस खंडहर में पहुंचता है तो देखता है कि यूसुफ वहां पहले से मौजूद है और उसने पीटर, मधु, महबूब भाई और शाजिया को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है, क्योंकि रेशमा पहले ही सारी इंफॉर्मेशन उसे दे चुकी थी। अब यूसुफ अपने आदमियों से उस खंडहर में तलाशी लेने को कहता है, तो वहां पर उन लोगों को ड्रग्स का वो शिपमेंट मिल जाता है जो यूसुफ को चाहिए था। तभी वसंत के पास एक और खबर आती है कि खंडहर के जले हुए मलबे में लाशें और ड्रग्स मिले हैं। अब यूसुफ इन लोगों को खंडहर के एक कमरे में बंद करके ड्रग्स को बैग्स में भरवाने लगता है। उधर कमरे में वसंत शाजिया से कहता है कि वसीम को फोन करके यहां पर एक फायर ब्रिगेड और पुलिस बुला लो। फिर वसंत बताता है कि मैंने जानबूझकर रेशमा को फैक्ट्री में मौजूद ड्रग्स के बारे में बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो यूसुफ को लेकर यहां आएगी और मैंने सोचा था कि मैं उसको यहां पर मारकर भाग जाऊंगा, लेकिन वो तो तुम सबको भी बंदी बनाकर ले आया। इसके बाद अब खबर आती है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तभी बसंत को याद आता है कि पीटर के पास एक कट्टर रहता था। वो कट्टर लेकर अपने हाथ खोल लेता है और वो सब बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद यहां लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यूसुफ और वसंत बंदूक लेकर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों में बड़ी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके हाथ की पिस्टल चल जाती है और सामने सिलेंडर पर पड़ती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर वहां पर फायर ब्रिगेड आ जाती और एक-एक करके सबको आग में से निकाल लेती है। अब जलती हुई बिल्डिंग में बस वसंत और यूसुफ रह जाते हैं, जो आपस में लड़ रहे थे। तभी बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाती है, जिसे देखकर बाहर सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर सामने से वसंत आता हुआ सबको दिखाई देता है और सबकी जान में जान आ जाती है। यानी वसंत बच गया और यूसुफ मारा गया। यहां पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम स्वाति की पार्टी को देखते हैं, जो न्यूज़ देख रही थी। पुलिस का बयान आता है कि हमें खबर आई थी कि रेशमा ड्रग्स का कारोबार कर रही है, इसलिए हमने बिल्डिंग में छापा मारा है। बिल्डिंग से रेशमा, यूसुफ और उसके आदमियों की लाशें मिलती हैं। स्वाति यह देखकर सुकून का सांस लेती है कि उसकी पार्टी का नाम कहीं नहीं आया। उधर वसंत अपना वही बकरा जो डंपिंग साइट से उठाकर लाया था, उसको लेकर आता है और मधु से कहता है कि मैं तुमसे एक बात छुपाई है। उस दिन जब मैं बकरा लाया था, तब मैंने खबर पढ़ ली थी कि एक बकरे के पेट से करोड़ों की बिटकॉइन का मेमोरी कार्ड मिला है। उसके बाद से मैं रोज इसकी पॉटी चेक कर रहा था और आज इसकी पॉटी में से वह मेमोरी कार्ड मुझे मिल चुका है। फिर वह स्वाति को फोन करके कहता है कि मैं जानता हूं कि वो ड्रग्स आपके थे, पर मैं किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन अब ये मामला खत्म कर दें, इसलिए आप भी मेरे पीछे मत आना। स्वाति भी ये बात मान लेती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। वसंत और उसके दोस्त अब बहुत अमीर हो चुके हैं और आज मधु का बेबी शावर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वसंत एक पहाड़ी से अपना फोन फेंक देता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन फोन नीचे नहीं गिरता और एक टहनी पर अटक जाता है और बजना शुरू हो जाता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और यही इस सीजन 2 की एंडिंग है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी रिव्यू आप किस मूवी का देखना चाहते हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। शुक्रिया। धन्यवाद।